सब्सक्राइब करें जय गुरुदेव अम्मदवाड़ी। तुम किसी से क्या उम्मीद रखते हो? कौन तुमको कुछ देगा या किसी ने कुछ दिया? 60-70 साल की आजादी ये नेताओं की पहचान बता रही, किसी ने कुछ नहीं दिया, न कुछ किया न कुछ दिया, और सब लिया ही लिया। महंगाई आपसे ली, टैक्स आपसे लिए, तरह तरह का मतलब यानी, लेकिन आपको दिया कुछ। और अभी तक तुम नहीं समझ पाए हो कि ये लेने वाले हैं कि देने वाले। तुम्हें लेने के पास जाना चाहिए, देने वालों के पास। इतनी अभी तक समझ नहीं आ पाई, और 70 साल की आजादी। और एक चुनाव का खर्चा जानते हो? 70 अरब रुपए। ये 5 साल का, तो 1 पंचवर्षीय चुनाव होता है, उसका खर्चा 70 अरब। कितनी महंगा चुनाव, 70 अरब। अगर बीच में सरकार फेल हो गई और मध्यावधि चुनाव हो गया तो फिर उतने पैसे खर्च हुए। फिर ये बैलेंस कहां जाएगा? ये किस पर जाएगा? ये तुम्हारे पर आएगा। तुम्हारे पर महंगाई टैक्सों के रूप में तुम्हारे पर बरस जाएगा। और यही हो रहा, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक तो कोई बताने वाला नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जब बताना समझाना शुरू किया और तुमने उनके एक भी बात नहीं मानी। एक तो कोई कहने वाला तुम्हारी तरफ से नहीं था। जब ये भारत की जनता रोई और बाबा जी से कहने लगी कि महाराज हमारी कोई नहीं सुनता, ये चंदा नोट बोर्ड, महंगाई टैक्स ये तो ले लेते लेकिन देते कुछ नहीं, कोई काम नहीं। कहा जब तुम जान गए हो कुछ नहीं करते हैं, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार, और तुमको तो 14 पंचवर्षीय योजनाएं निकल गई और तुमने कुछ न देख पाया और न समझ पाया और न कुछ कर पाया। तो कहा जब जान गए हो ये तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम एक बार इनको सिखा दो, एक बार सिखा दो, तो इनकी समझ में सब आ जाएगा कि भारत की जनता जाग गई है। जब तक भारत की जनता नहीं जागी, इसी हिंदुस्तान में 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, और जब भारत की जनता फिर सो गई, फिर नहीं जागी, तो 250 वर्ष मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने राज किया। ये हमारी अज्ञानता के कारण हम जागरूक नहीं हो पाए, हम अच्छे बुरे को समझ नहीं पाए, अच्छाई सच्चाई को जान नहीं पाए, तो सबने मौज उड़ाई और तुम हमेशा पीटे ही गए, मारे गए, लूटे गए, कुछ नहीं मिला। और फिर वही इतिहास आपके सामने बन गया कि 70 साल की आजादी में सबने तुमको लूटा और किसी ने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और दिया तो परेशानी दी, मुसीबत दी, महंगाई दी, गरीबी दी, बेरोजगारी दी, ये आपको दिया और कुछ नहीं। तो तुम सोचोगे परमात्मा ने तुमको भी तो बुद्धि दी है, और बुद्धि परीक्षण का यंत्र है। ये बुद्धि अच्छे और बुरे और सच सही और झूठ ये सबकी पहचान के लिए दी। आपने उस बुद्धि का भी प्रयोग नहीं किया। क्यों बुद्धि का प्रयोग नहीं किया? और बुद्धि को 5 साल के लिए नेताओं के यहाँ गिरवी रख दी, गिरवी 5 साल की, और 5 साल तुम कुछ नहीं करते, कुछ बोल नहीं सकते। ये कौन सी तुम्हारी बुद्धिमानी है? कौन सी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है? कौन सी तुम्हारी ये जानकारी है कि मतलब यानी 1 दिन की गलती और 5 साल की सजा? ये कैसे हो? और अभी तक विचार नहीं आया। जब लोग रोए गए तो बाबा जी ने कहा ठीक, मैं तुम्हारे लिए एक व्यवस्था बनाए देता हूं। उस व्यवस्था का नाम दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक सोचता हो, दूर तक समझता हो,
और दूर तक जानता हो, दूर तक देखता हो और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करना जानता हो, उसको कहते हैं दूरदर्शी। ये है दूरदर्शी की परिभाषा। दूरदर्शी नहीं राजनीति, गुरु को पाने की है एक नीति। वो गुरु तक जाने का एक रास्ता बनाया गया, लेकिन लोगों ने उसको बदनाम कर दिया। बाबा जी प्रधानमंत्री बनना चाहते, बाबा जी राष्ट्रपति बनना चाहते, बाबा जी चुनाव में क्यों आ गए, ये जनता चिल्लाने लगी। ये सब, अरे बाबा जी ने तो पहले ही कहा कि जब 60 साल, एक नियम कानून बना है 60 साल रिटायरमेंट प्रजातंत्र में, चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो, जब 60 साल का कानून बन गया तो 60 साल में सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो फिर देश का भला हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं, कर्मचारी अधिकारी को 60 साल में रिटायर किया जाता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति 70 साल की भर्ती किए जाते हैं। ये कौन सा कानून भाई, ये कौन सा कानून? जब तुमने बुद्धि का पैमाना बना दिया कि 60 साल में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, तो इनकी बुद्धि का और तो कैसे आ गया? ये सब क्या है? यही धोखा, यही अंधी राजनीति, यही अंधा कानून भारत का, जो लोगों को लूटा जा रहा है और सब तरफ से, और लेकिन तुम कुछ कह नहीं पा रहे। तुम्हारी तरफ से बाबा जी कहने शुरू किए तो देखा आपने कि जब उन्होंने कहना शुरू किया कि राज्य का पासा पलट जाएगा, ये राज्य ठीक नहीं है, उस समय भारत की प्रधानमंत्री वो मुसम्मात थी और वो नाराज हो गई और उसने बाबा जी को अकारण जेल में बंद कर दिया। ये महात्मा सत्य क्यों कह रहे? ये महात्मा हमारे पक्ष में क्यों कह रहे? क्यों नहीं कह रहे? जेल में बंद कर दिया 29 जून 1975 को बंद कर दिया और जेल में दबाव डाला बाबा जी पर कि अपने भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए, हम आपको बहुत सा रुपया पैसा दूंगी और मतलब एक हेलीकॉप्टर दूंगी। बाबा जी ने मुसम्मात प्रधानमंत्री से कहा, अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। कहा बच्ची जेल में आने का मेरा मुहूर्त है। ओ महात्मा मुहूर्त बता। और जैसे ये कहा तो फट से और नाराज हो गई और उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी डाल दी, जो चोर डकैत कतरी को सजा दी, वो समर्थ महापुरुष को सजा। कितना भारी अपराध हो जाएगा। और बाबा जी ने कहा भी, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब ऐसा कहा वो मुसम्मात प्रधानमंत्री और नाराज हो गई, उसने बाबा जी को कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। ना इनको खाना पानी दिया जाएगा और ना हवा प्रकाश, ये बाबा मर जाएंगे। मार डालने का कितना बड़ा प्रयास। और कटघरा 6 महीने उत्तर प्रदेश की जिला जेलों में हेलीकॉप्टर के द्वारा वो कटघरा घुमाया गया। कभी जिले की जेल में रातों रात, कभी उस जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने जाना अब तो बाबा जी मर गए होंगे। तो जब कटघरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया, प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला और बाबा जी साधना लीन। तो जेल के कर्मचारी अधिकारी ये चमत्कार देख के घबरा गए और कर्मचारियों ने मुसम्मात प्रधानमंत्री के पास खबर भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा सा चमत्कार हुआ। यह सुनकर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री इतना घबरा गई, वो दौड़ के अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई और कहने लगी, महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा, अरे बच्ची उनको छेड़ना मत,
वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, वो युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। तो मुसलमान प्रधानमंत्री कह रही महाराज हमने तो उनको अकारण जेल में बंद किया, उनको बेड़ी हथकड़ी पहनाई, उनको मार डालने के लिए मैंने कटघरे में 6 महीने बंद किया। देवरा बाबा ने कहा रे बच्ची जा जा, वो दयालु है, वो दयाल देश से वो दया करने आए, जा जा माफी मांग ले, वो माफ कर देगी। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा असलम माफी मांगने आई और 80 मिनट तक यानी चरणों में और सिर को रख के रोती रही कि आप माफ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप सब कुछ कर सकते हो, आप समर्थ हो। वो तो दयालु है, उसको भी माफ कर दिया, उसको भी माफ कर दिया। जिनके उनके साथ ये जिसने ये किया, जिसने मार डालने का पूरा प्रयास किया उसको भी माफ कर दिया, और माफी नहीं उसको आशीर्वाद दे दिया, वो दोबारा प्रधानमंत्री फिर बन गई। जब दोबारा बन गई तो प्रेमी तमाम बाबा जी से रुष्ट हो गई, बाबा जी को छोड़ के चले गए कि हमने जेल में रहे और पुलिस की लाठी खाई, गाली खाई और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अरे भाई तुम क्या जानो कि महात्मा किस नीति रीति से काम करेगी, वो तो उनको तुम समझने की कोशिश करते हो। अरे तुम अपने आप को समझो, अभी तुम अपने को नहीं समझ पाए हो, तुम उनको कैसे समझ लो।